हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ 100 डेज रीडिंग कैंपेनिंग के रजिस्टर को शेयर कर रही हूँ। जो यह कंबाइंड रजिस्टर बनाना है आप लोगों को कैसे, वह वीडियो शेयर कर रही हूँ। यह 1 से 5 तक के लिए है, बाल वाटिका भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से आपको 2 पेजेस लगेंगे। कंबाइंड रजिस्टर को बनाने में 2 पेज लगता है। जब हम लोग सिंगल क्लास का रजिस्टर बनाते हैं तो एक ही पेज में आ जाता है, लेकिन जब कंबाइंड रजिस्टर बनाते हैं तो 2 पेज लगता है। तो जिस तरह से देखिए मैंने बनाया है, ऐसे सेम आप बना लें। इसलिए मैं आप लोगों के साथ पूरी कॉपी एक बार पूरा शेयर कर देती हूँ, फिर मैं अलग अलग पेजेस शेयर करती हूँ। तो इस तरह से एक पेज में आपको देखिए कौन से कॉलम बनाने हैं वह आप ध्यान दें। एक पेज में आपको दिन, बाल वाटिका, कक्षा 1 एवं 2, कक्षा 3, 4, 5, इस तरह से सिर्फ 4 कॉलम बनाने हैं। अब दिन में मैंने लिख दिया सोमवार। सोमवार के दिन तारीख थी 14/3/22, वह मैंने लिख दिया। बाल वाटिका के अंतर्गत कहानी है हमारी कुट्टी, वो यहाँ मैंने लिख दिया। कक्षा 1 एवं 2 के अंतर्गत कहानी है रंग, वो मैंने यहाँ लिख दिया। कक्षा 3, 4, 5 में स्टोरी है कलर्स। तो इस तरह से सोमवार के दिन का ये हमारा सारा कंटेंट हो गया। अब आते हैं मंगलवार के दिन पर। तो मंगलवार यानी 15/3/22 को कहानी है एक किताब पुचकू के लिए, बाल वाटिका में। कक्षा 1 एवं 2 में कहानी है किसने सुना। कक्षा 3, 4, 5 में कहानी है बैठा आस लगाए जल्दी साल पूरा हो जाए। अब आते हैं बुधवार के दिन पे। तो बुधवार यानी 16/3/22 कहानी है बाल वाटिका के लिए होली की कविता। और कक्षा 1 एवं 2 के लिए कहानी है बोलो एक सांस में। कक्षा 3, 4, 5 के लिए कहानी है तितली और इंद्रधनुष। अब आते हैं बृहस्पतिवार पे। 17/3/22 17/3/22 को बाल वाटिका के लिए कहानी है चकाचक चीकू। कक्षा 1 एवं 2 के लिए कहानी है 2 तोते। और कक्षा 3 से 5 के लिए कहानी है मोजे। अब आते हैं शुक्रवार पर। 18/3/22 कहानी है बाल वाटिका के लिए अकेली मछली। कहानी 1, 2 के लिए है एक अनोखा चित्रकार। और कक्षा 3, 4, 5 के लिए स्टोरी है गॉडविला अर्थवर्म्स। ये है। शनिवार को 19/3/22 कहानी है बाल वाटिका के लिए उल्लू है क्या। और साथ ही साथ कक्षा 1 एवं 2 के लिए कहानी है ऊँट चला। कक्षा 3, 4, 5 के लिए कहानी है पायल खो गई है। अब आते हैं हम लोग अतिरिक्त गतिविधि में। तो अतिरिक्त गतिविधि इस बार कक्षा 1 से 8 तक के लिए सेम थी, सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो। ये गतिविधि कक्षा 1 से लेके 8 तक के लिए सभी के लिए है। बाल वाटिका के लिए कोई गतिविधि नहीं होती है, कक्षा 1 से लेके 8 तक के लिए गतिविधि होती है। तो इस तरह से आप एक पेज में आपको यही सब कुछ लिख लेना है। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे पेज में। अब देखिए दूसरे पेज में आपको क्या और कैसे लिखना है। ये हमारा दूसरा पेज है। ये देखिए ये हमारा दूसरा पेज है। इसको मैं आप लोगों को जूम करके अच्छे से दिखाती हूँ। तो अब ये डेट भी मैंने यहाँ पर देखिए 14/3/22 से 19/3/22 लिख दिया है। डेट को मैं हटाती हूँ और कॉलम्स अपने दिखाती हूँ। तो गतिविधि हो गया पहले कॉलम में। इसमें भी हम लोग उसमें भी 4, उस पेज में भी 4 कॉलम बनाए थे, इसमें भी 4 कॉलम बनाने हैं। 4 कॉलम में कौन कौन से होंगे। गतिविधि, समूह 1 में किए गए कार्य रीडथॉन के अनुसार से और बच्चों के द्वारा किए कार्य, और अभिभावक चर्चा। तो ये 4 कॉलम हम लोग बना लेंगे। अब गतिविधि में आपको क्या लिखना है। इस सप्ताह की गतिविधि में बच्चों को, ये मैं जूम करके अच्छे से दिखाती हूँ आप लोगों को। इस सप्ताह की गतिविधि में बच्चों को होली की कविता, कहानी आदि को सुनाया गया व बच्चों को विस्तृत जानकारी दिया गया। एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि बच्चों ने होली पर अपने विचार चित्रों के माध्यम से भी प्रकट किए। तो ये 2 पॉइंट में मैंने बच्चों की गतिविधियों को लिखा है। अब आते हैं बच्चों के द्वारा किए गए कार्य रीडथॉन के अनुसार से। तो रीडथॉन के अनुसार से समूह 1 में, समूह 1 का मतलब क्या हो गया, कक्षा 1 एवं 2। तो कक्षा 1 एवं 2 के बच्चे समूह 1 में आते हैं। तो अब उनके द्वारा जो कार्य किया गया है वो हम लोग इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि इस समूह के बच्चों के द्वारा चार्ट पर अपने सभी साथियों की हथेलियों को रंगों में डुबोकर छाप बनाया गया व उनके बारे में बताया गया। होली के चित्र बनाए गए। इसको मैंने अपनी कक्षा में ही करवाया था। खुद से मैं चार्ट पेपर लेकर गई थी, अपने बच्चों को कलर घोल करके मैंने ही दिया और उसमें हाथ डुबो कर सभी बच्चों को मैंने कहा कि आप लोग अपने हाथ का छाप बनाइए और अपने अपने मित्र के बारे में 2 शब्द कहिए। तो इस तरह से मैंने अपनी कक्षा में ही इस गतिविधि को दिन बुधवार को करवाया था। बहुत मज़ा आया था बच्चों को। तो इस तरह से
ये हमारी समूह 1 की गतिविधि हो गई। अब आते हैं समूह 2 के कार्य रीडथॉन के व अतिरिक्त गतिविधि के अनुसार से। अब समूह 2 में कौन आ गए? कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे। अब इन बच्चों ने क्या किया है, यह देखिए। इस समूह में बच्चों ने होली के विषय में जानकारी करके अपने विचारों को कक्षा में प्रस्तुत किया। अब होली के विषय में मतलब जो होली के पीछे की कहानी है उसके बारे में, कब से होली मनाई जाती है, होली में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए, तो इसके उपलक्ष्य में इसके बारे में जो भी जानकारी थी बच्चों को उसे एकत्र करना था। मैंने कहा था अपने बच्चों को, उसके बाद फिर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना था। तो यही मैंने अपने कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों को कहा था करने के लिए, वही मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट में मैंने लिखा है होली के उपलक्ष्य में तरह तरह के रंग बिरंगे चित्र बनाकर भी अपने मन के भावों को प्रस्तुत किया है बच्चों ने। जो भी उनको बच्चों ने तरह तरह की पिचकारियाँ बनाई, कलर्स बनाए और बच्चों को रंग लगाते हुए चित्र बनाया। इस तरह के बच्चे हमारे जो कक्षा 5 के, 4 के बच्चे हैं, 3 के भी बच्चे हमारे काफ़ी थे जिन्होंने प्रयास किया था बड़े बच्चों को देखकर। तो इस तरह से वर्क बच्चों ने किया था रीडथॉन के अनुसार से। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं देखिए बच्चों के द्वारा किए कार्य। ये तो हम लोगों ने रीडथॉन के अनुसार से अपने बच्चों को कार्य दिया और कार्य करवाया। अब बच्चों ने क्या काम किया है वो हम लोगों को यहाँ लिखना है। तो वहाँ पर मैंने लिखा है कि बच्चों के द्वारा प्रतिदिन कविता या कहानी का पठन किया गया। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है कि बच्चों ने रंग बिरंगे चार्ट व पोस्टर तैयार किया। तीसरा पॉइंट है बच्चों ने चित्रों को देखकर कहानी बनाने का प्रयास किया। चौथा पॉइंट है बच्चों के द्वारा कहानी का शीर्षक स्वयं से बनाया गया। चौथा पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ने सुरक्षित होली कैसे मनाएं, इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इस तरह से ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए जो मैंने लिखा था। 5 पॉइंट में मैंने अपना बच्चों के द्वारा किए कार्य को लिखा था। अब आते हैं अभिभावक चर्चा में। लास्ट कॉलम है हमारा यही। इसमें मैंने लिखा है अभिभावक को अवकाश के दिनों में भी बच्चों को वीडियो दिखाने व रीडिंग करने के लिए प्रेरित किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अभिभावक कैलेंडर के अनुसार कार्य कराने के लिए प्रेरित किया गया। तो इस तरह से 2 पॉइंट में मैंने अपने इसको जो हमारा अभिभावक चर्चा है उसको मैंने लिखा है। तो ये देखिए ये हमारा पूरा रजिस्टर है, 100 डेज रीडिंग कैंपेनिंग का कंबाइंड रजिस्टर है। तो इस तरह से आप अपने रजिस्टर को बना लें। अगर कहीं कोई आवश्यकता हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी क्लास की वीडियो के लिए या अन्य किसी भी रजिस्टर की आवश्यकता हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।